जय श्री राम। श्री राम लक्ष्मण के साथ अपने गुरु विश्वामित्र को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। श्री राम ने विश्वामित्र से कहा कि महात्मा जनक का यज्ञ मंडप तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत से देशों के निवासी तथा हजारों ब्राह्मण आए हुए हैं जो वेदों के विद्वान हैं तथा अपने ज्ञान से इस यज्ञ मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव, अब आप कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जहाँ पर हम लोग भी निवास करें। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुन करके विश्वामित्र जी ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पर पानी की सुगमता थी। महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं तब वे तुरंत अपने पुरोहित सतानंद जी को साथ लेकर के उनका स्वागत करने के लिए चल दिए। राजा जनक ने आगे बढ़कर महर्षि विश्वामित्र की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार उन्हें अर्घ्य अर्पित किया। राजा जनक के साथ जो मुनि, पुरोहित, उपाध्याय सभी लोग आए थे, उनसे विश्वामित्र जी ने उनका कुशल मंगल आदि सभी समाचार पूछा और उन सभी महर्षियों से बड़े खुशी से उनसे मिले। राजा जनक ने विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, आप सभी मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान हो जाइए। यह बात सुनकर के विश्वामित्र जी आसन पर बैठ गए। फिर सभी पुरोहित तथा मंत्रियों सहित राजा जनक भी आसन पर बैठ गए। राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा कि आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की योजना को सफल कर दिया। आज आपके चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया है, हो गया। आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आप इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, इसलिए मैं धन्य हो गया। सभी ऋषियों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन शेष रह गए हैं। राजा जनक ने पुनः विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ करके पूछा कि ये दोनों राजकुमार पराक्रमी दिखाई पड़ते हैं, सिंह के समान भी जान पड़ते हैं, तलवार और तरकस धारण किए हुए हैं। ये दोनों वीर देवलोक से पृथ्वीलोक पर अपनी इच्छा के अनुसार आए हैं। ये दोनों किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए तथा किस प्रकार ये यहाँ पैदल पधारे हैं? महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर के विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया कि ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार से श्री राम और लक्ष्मण ने सिद्धाश्रम में निवास करने वाले सभी राक्षसों का वध किया और किस प्रकार से उन्होंने ताड़का का भी वध किया। बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन तथा किस प्रकार से श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हुए हैं। विश्वामित्र जी की बात सुनकर के महातपस्वी सतानंद जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि मेरी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी, क्या आपने श्री रामचंद्र जी को मेरी माता का दर्शन करवाया? क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन से मेरी माता अहिल्या श्राप मुक्त होकर के मेरे पिताजी से जा मिली? सतानंद का यह प्रश्न सुनकर के विश्वामित्र जी ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने कुछ उठा नहीं रखा, मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली जिस प्रकार से जमदग्नि से रेणुका जी मिली थी। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर के सतानंद ने श्री राम से कहा, आपका स्वागत है। मेरा अहोभाग्य है जो आपने विश्वामित्र जी को आगे करके यहाँ पधारने का कष्ट किया। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं, मैं इनको जानता हूँ।
ये अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं और ये जगत के परम हितैषी भी हैं। श्री राम, इस पृथ्वी पर दूसरा कोई भी पुरुष आपसे बढ़कर नहीं है। विश्वामित्र जी आपके रक्षक हैं और इन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप के बारे में बताता हूँ। ये विश्वामित्र पहले एक राजा थे। इन्होंने दीर्घ काल तक राज्य किया। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही हमेशा ही प्रजा वर्ग के पालन में लगे रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के पुत्र का नाम कुशनाभ था। वह बड़े ही धर्मात्मा थे। कुशनाभ के पुत्र गादी नाम से विख्यात हुए और गादी के पुत्र ये विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी ने कई हजार वर्षों तक राज्य का शासन किया। एक समय की बात है, विश्वामित्र जी अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। वे अनेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों और पर्वतों में विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। तपस्या से सिद्ध हुए महात्मा तथा अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा सदा उस आश्रम में निवास करते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा के द्वारा तथा कुछ महात्मा लोग फल मूल तथा सूखे पत्ते खाकर रहते थे। राग, द्वेष आदि दोषों को जीतकर तथा मन और इंद्रियों को अपने वश में करके बहुत से ऋषि उस आश्रम में जप और हवन में ही लगे रहते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी का दर्शन किया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।